दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस तरह का प्रश्न आपको 100% एग्जाम में जरूर मिलेगा, वो भी 4 नंबर का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को आप अच्छे से समझिए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न को हल करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आपको 100% मिलेगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हल और लिख देंगे एक क्रिकेट टीम ने एक के कोच ने 7 बल्ले। सबसे पहले हम एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य लिख लेते हैं। लिखते हैं माना माना एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य x तथा y है। आप इस तरह से एग्जाम में लेके आएंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे पूरे नंबर देगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब बात को ध्यान से समझना कि जब एक बल्ला 100 रुपये का है तो 7 बल्ले कितने के हो जाएंगे? 7x के हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फिर 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य। क्या लिख देंगे? 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य कितने रुपए है? 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य कितने रुपए है? 3800 रुपये है। अब यहाँ पर बात को ध्यान से समझें। आप कह रहे होंगे मेरी समझ में नहीं आया, तो देखो यहाँ पे इनको समझते हैं कि जब एक बल्ला 100 रुपये का है तो 7 बल्ले कितने के हो जाएंगे? 7x के हो जाएंगे। इसी प्रकार एक गेंद y की है, y रुपये की है, तो यहाँ पर 6 गेंद कितनी हो जाएंगी? 6y की हो जाएंगी। अब उसने क्या करा कि 7 बल्ला और 6 गेंद के रुपये 3800 रुपये दे दिए। भैया जब कोई चीज देगा तो एक साथ उसने पैसे क्या है? दे दिए। और जब एक साथ दिए तो क्या हुआ? जोड़ हो जाएगा। और कितने रुपए दे दिए उसने? 3800 रुपये दे दिए। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं कि प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे? प्रथम शर्त। अब आगे चलते हैं और यहां आगे चलने के लिए लिख देंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त देखिए यहां पर हम कर देंगे क्या? आगे पढ़ लेते हैं। बाद में उसने 3 बल्ले, 3 बल्ले में भैया हो जाएगा 3x, और 5 गेंद। लो जी भैया 5 गेंद। ठीक है, 3 बल्ले और 5 गेंद, इनके रुपए उसने कितने रुपए दिए? 1750 रुपये दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 1750 रुपये दे दिए। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, समझे। अब दोस्तों, अब ये हमें जब दो समीकरण मिल जाएं, जब ये दो समीकरण मिल जाएं या हमें मिले हैं, तो अब इनको कैसे हल किया जाएगा? इनको हल करेंगे विलोपन विधि के द्वारा। और विलोपन विधि क्या कहती है? या तो x के मान को बराबर कर लें या फिर y के मान को बराबर कर लें। जब तक आप x और y के मान को बराबर नहीं करेंगे तब तक उसके मान नहीं कटेंगे, समझे। और हमें इन दोनों में से एक का मान काटना होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। बच्चों ध्यान पूर्वक बात को समझना। बात समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा आपके लिए समझा दूंगा। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं y के मान को बराबर करूं, अगर मैं y के मान को बराबर करूं तो मैं 5 की गुणा समीकरण नंबर 1 में करूंगा और 6 की गुणा समीकरण नंबर 2 में करूंगा, जिससे कि यहां पर हो जाएंगे 5 6 30 और यहां हो जाएंगे 6 पंजे 30। तो 30 30 बराबर हुए ना हुए? यही तो मुझे बराबर करना है। देखिए यहां पर लिख दूंगा मैं समीकरण 1 में 5 की गुणा करने पर, 5 की गुणा करने पर, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में देख समझना कि
जब 5 की गुणा इधर करूँ तो 2 में किसकी हो जाएगी, 6 की गुणा, 6 की गुणा करने पर आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यह वाला प्रश्न 2023 और 2024 में भी आया है। ठीक, यहाँ देखिए अब हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि हम समीकरण नंबर 1 में, किसमें, समीकरण नंबर 1 में हम करते हैं 5 की गुणा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो बच्चों कि हम 5 की गुणा इधर करेंगे, समीकरण नंबर 1 में हो जाएगा हमारा कितना, 5 सत्ते 35x हो जाएगा, हो गया। फिर आगे देखो प्लस का चिन्ह है, फिर हम 5 गुणा कर देते इधर, 5 छिंग 30 हो जाएगा y, और बराबर का चिन्ह है आगे, और 5 गुणा जब इधर करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 5 0 0 5 0 0 5 अट्ठे 40 की 0 हाथ से लगे 4, और 5 तिया 15, 15 और 4 कितने हो गए, 19, कितने हो गए, 19। यह हो गया आपका नया समीकरण नंबर 3। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप देखो दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा हुआ था कि समीकरण नंबर 2 में 6 की गुणा करने पर, तो समीकरण 2 हमारा ये रहा, इसमें हम किसकी गुणा करेंगे, 6 की। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 6 तिया 18x प्लस के 6 पंजे 30y बराबर, और 6 की गुणा दोस्तों जब इधर करेंगे तो हो जाएगा 6 0 0 है ना, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 42 और 3 कितने हो गए, 45 हासिल लगे 4, 6 एकम 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो बाई के मैंने मान जब लिए हैं तो बराबर हुए ना हुए, यही तो मुझे बराबर करना है। जब आप इन दोनों मानों को बराबर कर लेंगे समझो आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों के जब मान बराबर हैं और इनके चिन्ह भी बराबर हैं तो यहां लिख देंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे, घटाने पर। और दोस्तों जब घटाने पे लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और दोस्तों प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे, कट गए। अब देखिए क्या बचा, हमें बचा यहाँ पर 35 और माइनस के बचे 18, ये माइनस के कहलाए जाएंगे, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 35 और माइनस का 18, तो 35 में से हम 18 को घटा देते हैं। देखिए यहाँ ले ली दाई 15, 15 में से 8 गए तो कितने बचे, 7, और जब एक इधर गया तो कितने बचे, 2, है ना। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, x मतलब 17x बराबर। यहाँ देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ये कर देंगे कि यहाँ पर बचेगा हमारा 0 0, जहां दाई ले लेंगे 10, 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5, जब एक इधर गया तो क्या बचा, 8, 8 के 8 ही आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक में से एक गया 0, 0 को लिखेंगे नहीं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है कि हमें x का मान निकालना है, हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम रहने देंगे x बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 8500 बट्टे में 17 आ जाएंगे इसके बट्टे में, और 17 का भाग इधर लगा देते हैं, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 ना जाने की 2 0। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मान आता है x बराबर 500, जो कि मैं दूसरे पेज पर लिखने वाला हूं। तो यहाँ हम लिख देते हैं x बराबर 500, यहाँ देख लेते हैं x बराबर कितना आया था, 500 आया था, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 या समीकरण नंबर 3 या समीकरण नंबर 4 जो भी आपको लगे उसमें रख दीजिए। मैं तो भैया समीकरण नंबर 1 में रखूंगा क्योंकि मुझे यही समीकरण सरल लग रहा है। तो देखिए दोस्तों यहां पर हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 7x प्लस के 6y बराबर 3800, 7x प्लस के 6y बराबर 3800। और दोस्तों यहां पर देखो 7 ये रहे, x का मान कितना है, x का मान है हमारा कितना, 500 प्लस के 6y बराबर है हमारे 3800। 7 गुणा 500 में करेंगे कितना हो जाएगा, 7 पंजे 3500 प्लस के 6y बराबर 3800, और 6y बराबर 3800। दोस्तों संख्या को संख्या पास भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के
हो जाएंगे 3500। दोबारा देखिए, यहाँ पर मैंने x के स्थान पे क्या लिख दिया 500, ये ज्यों का त्यों मैंने इसको उतार दिया और मैंने 500 गुणा कर दी 7 में, या 7 गुणा 500 में गई तो कितने हो गए 3500, 6y और 3800 ज्यों का त्यों फिर उतार दिया। अब यहाँ पर 6y और जो बराबर 3800 जो है इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 6y बराबर 3800 में से ये गए तो कितने बचे, ये बचे आपके 0 0, 8 में से 5 गए तो कितने बचे 3, है ना। ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि y बराबर जो 300 आया है हम कर देंगे 300 बट्टे में 6, 6 पंजे 30 ना जाने की 0, तो y बराबर कितना आ गया 50। अब ये जो y और x के जो मान आए हैं, y और x के जो मान आए मैं यहां पर भी लिख दूं कि x बराबर हमारा कितना आया था 500 जो आया था, x बराबर कितना आया था 500 जो आया था, वो क्या था, वो यह था कि एक तो है बल्ले का मूल्य और एक है गेंद का मूल्य जो उसने पूछा था। तो यहां पर हम देख सकते हैं क्या कि बल्ले और प्रति गेंद का मूल्य उसने पूछा है, तो हम यहां पर लिख देंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं एक बल्ले का मूल्य, इसलिए एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और गेंद का मूल्य 50 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या है हमारा आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके लिए यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।